अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 21 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लीगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है जो कि ममलिकत में मौजूद गैर मुल्की अफराद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा इन ख़बरों के शुरू में मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, एक मेरे भाई ने ये सवाल पूछा कि 10 बरस से वो एक कंपनी में मुलाजिम हैं। अब वो फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं। कंपनी की HR यानी जो उनकी कंपनी की मैनेजमेंट होती है, उनकी जानिब से उन्हें जो पैसे दिए जा रहे हैं वो उनके लिहाज से कम हैं। तो इस सिलसिले में वो क्या फार्मूला है, वो क्या तरीक़ाकार है कि जो उसको पता चल सके कि उसको कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको तफसीलन एक बात बताता हूँ, जिसमें आप ये मेरी पूरी बात को सुनेंगे तो आपको मालूमात मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक वो तमाम मुलाजमीन जो कि ममलिकत में मुलाजिम हैं, प्राइवेट इदारों में मुलाजमत करते हैं, कानूनी तौर पर इन्हें मुकाफ़ा नहायल खिदमा इन मिलना इनका हक है। यानी कि जो जॉब के बाद जो आपको अमाउंट मिलती है उसको मुकाफ़ा नहायल खिदमा कहा जाता है। हकूक़ के लिए वजारत मेहनत का कानून वाज़िया है। वो कारकुन जिन्हें काम करते हुए 5 बरस या इससे कम वक्त हो चुका है, इन्हें हर साल के लिहाज से आधी सैलरी दी जाएगी। अगर 3 बरस उन्होंने काम किया है तो और इसी दौरान इन्हें हर बरस के लिहाज से यानी हर साल के लिहाज से आधी सैलरी देना जब वो मुलाजमत छोड़कर जा रहे हों तो उन पर कंपनी पर लाजम है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे तो हर साल छुट्टी बीमा एयर टिकट भी देने की शिक इसमें मौजूद है। यानी छुट्टी की पेमेंट और एयर टिकट उनको लाजमी दिया जाएगा और हर बरस इन्हें टिकट मिलना भी ज़्यादा ज़रूरी है और ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है। वो तमाम कंपनीज जो 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से टिकट देती हैं वो कानून शिकनी करती हैं और छुट्टी के दौरान टिकट ना देने का हर्जाना उनको हर सूरत में देना होगा। दोस्तों, ये जो मेरे भाई ने सवाल पूछा है इसके मुताबिक इन्हें अगर 10 बरस हो गए हैं और वो अब इस कंपनी से जा रहे हैं तो इन्हें शुरू के 5 सालों तक आधी सैलरी हर साल के लिहाज से और जबकि बाकी 5 साल जो बचेंगे उसमें हर साल के लिहाज से उन्हें पूरी तरह से सैलरी मिलनी चाहिए। ये सऊदी अरब का वजारत मेहनत का कानून कहता है। और इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने अगर ये जो दोस्त मेरे भाई ने सवाल पूछा है, अगर कंपनी आपको इस लिहाज से सैलरी नहीं दे रही है तो इसका मतलब है उन्होंने आपके हकूक़ पूरे नहीं दिए हैं। आप इस रकम में अगर आपको इख्तलाफ है तो फौरी तौर पर लेबर कोर्ट की इब्तदाई कमेटी से रुजू करें और इसमें आप देर ना करें, क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो आपका केस कमज़ोर होता जाएगा। दोस्तों, ये थे जो एक अहम तरीन सवाल जो अक्सर दोस्तों ने पूछा। सोचा था मैंने इसको मैं अलग से वीडियो बना दूं, मगर ख़बरें आप हजरात मेरी सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं तो इसलिए मैंने इसे इब्तदाई तौर पर इसमें शामिल कर दिया है। दोस्तों, रियाद के अंदर जनादरिया के इलाके में एक ज़बरदस्त किस्म का मेला जारी है, जिसकी तफसीलात कुछ यही है कि इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जनादरिया मेले में आने जाने के लिए 5 मुफ्त बसें मुख्तस कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गरनाता कमर्शियल सेंटर, इकिया एग्ज़िट 16, अल रियाद क्लब और अल सहाफ़ा महल्ले से मकान मॉल से जनादरिया के लिए हर 5, 10 और 15 मिनट पर ये बसें दस्तयाब होंगी। लोग इसमें जाकर इस मेले से, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊँटों का रक़्स और बहुत सारी तफरीहात जारी हैं और ये तकरीबन मेला 22 दिन तक जारी रहेगा, यहाँ से लोग जा सकते हैं। दोस्तों, एक अहम तरीन ख़बर आई है कि ममलिकत से 16 लाख रियाल स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी कस्टम हुकाम ने मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते 16,50,000 रियाल से ज़ायद स्मगल करने की कोशिश करने वाली 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया है। रकम मलबूसात यानी कपड़ों और खजूरों के डब्बों में छुपा कर रखी गई थी।
और किसने इसके जो मालकान थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी रकम जो कि तकरीबन पाकिस्तानी को 6 से 7 करोड़ रुपए बनते हैं, उनको यहाँ से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी और ये सऊदी रियाल के लिहाज से 16 लाख रियाल 16,50,000 रियाल बनते हैं। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने एक पाकिस्तानी शहरी अली बिन यूसुफ को बुरैदा शहर में अपने नाम से टेलरिंग का कारोबार कराने पर सऊदी शहरी नासिर अल अम्मार की मकामी अखबारात में तशहीर करा दी है। तफसीलात के मुताबिक बुरैदा में फौजदारी की अदालत ने नासिर अल अम्मार और अली यूसुफ के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत के बाद मज़कूरा इल्ज़ाम साबित हो जाने पर दोनों को इनके खर्चे पर मकामी अखबारात में इनकी पब्लिसिटी और जुर्माने और टेलरिंग शॉप बंद करते हुए और सऊदी शहरी का जो तजारती लाइसेंस था उसे मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तानी को ममलिकत से बेदखल यानी डिपोर्ट करके और आइंदा मुलाजमत के वीज़े पर ममलिकत आने से रोकने की सज़ा सुना दी है। लिहाजा ये पाकिस्तानी शहरी अब कभी भी सऊदी अरब में किसी जॉब करने के सिलसिले में नहीं आ सकता है और ये उम्रे और हज के वीज़े पर आ सकता है। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि मेट्रो रियाद रेड लाइन का आजमाइशी सफ़र किया गया है। तफसीलात के मुताबिक रियाद मेट्रो रेड लाइन का जुमेरात को एक आजमाइशी सफ़र का किया गया है। रियाद मेट्रो इंतज़ामिया ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में रेड लाइन मेट्रो आजमाइशी सफ़र का वीडियो क्लिप भी जारी किया है। मेट्रो लाइन 7 लाइनों पर मुश्तमिल है। 85 स्टेशंस बनाए गए हैं। किंग अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रियाद के सितंबर के महीने में बाकायदा ऐलान किया गया था कि मेट्रो का काम 75% मुकम्मल कर लिया गया है, जिसको बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में आपको हर तरफ मेट्रो दौड़ती हुई नज़र आएगी। दोस्तों, सऊदी महकमे ट्रैफिक ने बताया है कि 1439 यानी पिछले इस्लामी साल के दौरान सऊदी अरब में होने वाले ट्रैफिक हादसात से अमवात में 33% उसमें कमी और ज़ख्मियों में 21% कमी वाक़या हुई है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान ज़ख्मियों और डेथ जो उनकी है और यानी अमवात की तादाद में पे दर पे कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमे ने इस कामयाबी की वजह ये बताई है कि आगही लोगों के अंदर शऊर की मुहिम पैदा की गई है। इसकी खातर ख्वाह नताइज भी बरामद हुए हैं। गुज़िश्ता कई सालों के मुकाबले में ट्रैफिक हादसात में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ गई थी और अब इसमें काफ़ी कमी आई है। हिफाजती बेल्ट की पाबंदी सख्ती से कराई जा रही है, जो कि हादसात में काफ़ी ज़्यादा जानी और ज़ख्मी होने से बचाती है। खुदकार निज़ाम के तहत हिफाजती बेल्ट की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने के रवाज ने भी इस सिलसिले में खातिरख्वाह असरात डाले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी शहरियों में 95% से ज़्यादा ड्राइवर हिफाजती बेल्ट की पाबंदी करने लगे हैं। महकमा ट्रैफिक का यह भी कहना है कि ट्रैफिक सलामती पर असरअंदाज खिलाफ वर्जियों का तनासब 33% से घटकर 20% हो गया है। महकमे का कहना है कि ट्रैफिक हादसात में मुतासरीन को 15 से 17 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट एड की फराहमी की जाती है और उससे उनकी अमवात की तादाद में भी कमी आई है। महकमे ने तवज्जो दिलाई है कि वो ट्रैफिक निज़ाम को मौसर बनाने के लिए कोशिशां हैं। हदफ ये है कि सऊदी अरब इस हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो जाए। लिहाजा आप तमाम हजरात भी जो कि ड्राइविंग करते हैं लाजमी तौर पर हिफाजती बेल्ट यानी सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें और मोबाइल का कतन इस्तेमाल ना करें ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि ये हादसात की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। दोस्तों, सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो कि बैंकों के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन होती है उसको मॉनिटर करती है, यानी आप जो भी पेमेंट आपके अकाउंट में आती है और आप हजरात अपने मुल्कों में भेजते हैं उन तमाम को मॉनिटर करना इस अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने ये कहा है कि इस साल के दौरान जो ज़र मुबादला यानी कि जो पेमेंट गैर मुल्की अफराद ममलिकत से बाहर भेजते हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। रियाल की कदर यानी उसकी वैल्यू में ना तो कोई तब्दीली की जा रही है और ना आइंदा पॉलिसी बदलने का कोई इरादा है। लिहाजा वो तमाम ख़बरें जो कि सोशल मीडिया पर लोग फैला रहे थे कि गैर मुल्की अफराद के अपने मुल्कों में भेजने पर पाबंदी लगाने के पाबंदी मतलब मीन उसमें टैक्स लगाने के साथ साथ
कुछ उसमें कटौती की जाएगी। ये तमाम खबरें गलत हैं और सरासर झूठ पर मबनी हैं, लिहाजा ऐसी खबरों पर कान ना धरा जाए। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के अंदर साइबेरिया की सर्द हवाएं ममलिकत में दाखिल हो रही हैं, लिहाजा बाकायदा तौर पर शदीद सर्दी का आगाज़ होने जा रहा है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सर्दी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, वो बिल्कुल इस सर्दी को अभी महसूस करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में सर्दी की एक लहर ममलिकत को अपनी लपेट में ले लेगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।